Giant company is late to massive technology shift, fails to adapt, fall behind, and never recover, then dies. Apple is biggest company in the world. They are worth $3 trillion. They have more cash on hand than anyone can spend. They are extremely successful in many categories. Now is year 2025. You guys already know about artificial intelligence. Let's now talk about Apple Intelligence. तो चलिए देखते हैं Apple Intelligence क्या है और आप क्या यूज़ कर सकते हैं। जो WWDC कॉन्फ्रेंस में 2024 में बात करी थी एप्पल ने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने सारे प्रोमिसेस करे थे, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस 1 साल हो गया है और उसको जो है अभी तक हर एक डिवाइस में इंटीग्रेट नहीं किया है और बहुत सारे अपडेट नहीं आए हैं। सो लेट्स सी अभी कौन कौन से अपडेट हैं और क्या उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। सो मेरे पास है मैक। सो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस इनेबल करना है अपने सिस्टम में, तो आपको जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो आपको यूएस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे इंडिया लिखा हो, इंग्लिश इंडिया, तो आपको करना क्या है कि प्लस में आइकन पे क्लिक करना है, देन इंग्लिश और यूएस यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। तो अगर आपके केस में इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आप यूएस सेलेक्ट करके उसको ऐड कर लीजिए। फिर जो है एक और जगह आपको अपडेट करना पड़ेगा, लेट मी। सो आपको यहाँ पे सर्च करना है लैंग्वेज, और सबसे पहले आपको इंग्लिश यूएस यहाँ पे अपडेट करना है और सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे सर्च करना है सर्च बार में लैंग्वेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आपका इंडिया है तो। सो ये 2 अपडेट आप करेंगे तो आपका एप्पल इंटेलिजेंस कनेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको जो है अपडेट भी करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट। सो मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, अगर आपने अपडेट नहीं करा तो आप अपडेट कर लीजिए। फिर आपको जो अपडेट होने के बाद 15.3.2 वर्जन जो है दिखाएगा और वहाँ पे फिर एक नया टैब खुल जाएगा, एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी। यहाँ पर आकर आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सिरी के साथ इंटीग्रेशन किया गया है और चैट जीपीटी का भी एक्सटेंशन है। तो चैट जीपीटी को मैंने इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी मेरे सिस्टम में, आप देख सकते हैं, और मैंने इसको जो है परमिशन भी दे दी है यूज़ करने के लिए। सो आप जो है चैट जीपीटी को यूज़ करके यहाँ पे और अपना लॉगिन अकाउंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन आप जो है यहाँ पे सेटिंग देख लीजिए और वैसे ही आप सेटिंग कर सकते हैं। सो अभी सीरी जो है मेरा ऑफ है, सो मैं बोलता हूँ सीरी को ऑन करने को। सो लेट्स सेटअप। वॉइस जो है मैंने 4 नंबर की चूज़ की है। लेट मी शो यू। The colors of the sky fade with the setting sun as the stars begin to shine through the clear night. So ये है वॉइस नंबर 4। और जब आप एप्पल इंटेलिजेंस को इनेबल करेंगे यहाँ से, तो आपको 5 या 6 GB की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो वो आप कर लीजिएगा, फिर आपका एप्पल इंटेलिजेंस हो जाएगा चालू। तो अब हम सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं एप्पल इंटेलिजेंस का। तो अभी जो है सीरी से इंटीग्रेट कर दिया है चैट जीपीटी, विच मीन्स सीरी जो है स्मार्ट बन गई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने बात करी प्री रिक्विजिट की, ये है बीटा वर्जन में। तो आप देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस आपको चालू करने के लिए ये करना पड़ेगा। देन अब हम जाते हैं स्टेप के पीछे, ये है हमारा सिरी नया वाला। सो हम इससे बात करते हैं। सिरी, व्हाट इज द यूज ऑफ एआई? I found search engine, self-driving car, recommender system, automated decision making, and natural language understanding. सो आप देख सकते हैं ये सीरी ने आंसर किया है। Hey Siri, who is the most intelligent LLM model in the world right now? Do you want me to use ChatGPT to answer that? Oh, yes, use ChatGPT.
आई थिंक हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यूज़ चैट जीपीटी। सो अभी ये वर्क कर रहा है चैट जीपीटी के साथ। As of March 2025, the most advanced AI language model is OpenAI's GPT 4.5, codenamed Orion, released on February 27, 2025. This model excels in understanding and generating human-like text with enhanced reasoning and emotional intelligence, making interactions feel more intuitive. सो ये था चैट जीपीटी का आंसर, और ये है इंटीग्रेशन सिरी और चैट जीपीटी का। सो ये है पहला एप्लीकेशन जो है एप्पल इंटेलिजेंस ने सिरी को इंटीग्रेट कर दिया है चैट जीपीटी के साथ। अब हम जाते हैं दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर। सो दूसरे एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड, अगर ऐप्स आप खोलेंगे तो इमेज बैकग्राउंड करके ये दिखाएगा आपको। इसको ओपन करना है, इमेज बैकग्राउंड में फिर प्लस में जाना है और वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है। लेट सपोज फार्म विथ बीच। सो आप इसको कोई भी प्रॉम्प्ट डालें, और ये इसके अलग अलग उसके वर्जन हैं। सो हम देखते हैं शो मोर। सभी ये मॉडल जो है हमने डाला है फार्म विद बीच, ये अभी बना रहा है इमेजेस। सो ये है इमेज प्लेग्राउंड। अभी हमने देखा सिरी का इंटीग्रेशन विद चैट जीपीटी, जो कि कुछ खास नहीं है बट ठीक है। देन आता है इमेज प्लेग्राउंड, जिसमें आप इमेज बना सकते हैं। तो इसने फार्म विद बीच हमने प्रॉम्प्ट डाला था और जो है इसने बना दिया है। यू कैन सी ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा। सो आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, सेव इमेज। और जो है हम देख सकते हैं ये डिफरेंट चीज़। और ये अपन नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये तब तक बना भी रहा है दूसरा इमेज। अगर हम इसमें टेक्सचर डालें तो लेट सपोज इसको हम बनाते हैं स्टेरी नाइट, ठीक है। तो अब स्टेरी नाइट को मिक्स कर दिया इसने फार्म विद बीच में। तो आप देख सकते हैं ये है कुछ उसका इमेज प्लेग्राउंड। ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको सेव कर लेंगे, सेव इमेजेस। सो अगर हमको और जो है इसमें टेक्सचर डालना है तो हम इसमें साई-फाई भी ऐड कर सकते हैं। सो डिफरेंट टेक्सचर अगर आपको प्रॉम्प्ट में डालने हैं तो ये जो है बना देगा। सो ये है साई-फाई और स्टेरी नाइट और फार्म विद बीच का प्रॉम्प्ट का आउटपुट काफ़ी अच्छा है। अब हम देखते हैं इसमें और भी अलग अलग जो है इनने फ़िल्टर्स लगा के रखे हैं। सो फार्मर वैम्पायर का जो है एक और हम डाल देते हैं इसमें। सो फार्म विद बीच स्टेरी नाइट साई-फाई वैम्पायर, उसको मिक्स करके ये बना रहा है कुछ। ये हमारा ओरिजिनल जो फार्म था वो चला गया, इसने बीच और ये जो वैम्पायर है उसको डाल दिया है। सो ये है सेकंड एप्लीकेशन एप्पल इंटेलिजेंस का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस। सो नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं एप्पल इंटेलिजेंस का। उसके लिए आपको नोट्स में जाना पड़ेगा और हमको लॉन्ग पैराग्राफ चाहिए। उसके लिए हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें हम लिख रहे हैं। सो इसको हमने प्रॉम्प्ट दिया है, ये 2000 वर्ड्स का जो है लिख रहा है। सो हम इसको यूज़ करके देखते हैं क्या इसका थर्ड एप्लीकेशन है। सो AI वर्सेस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसका जो टाइटल है। सो ये टाइटल हो गया है इसका। देन हम इस पे जाते हैं और इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है। अब ये लिख रहा है चैट जीपीटी। सो हम वेट करते हैं थोड़ा। अभी बाय द वे हमने इसको नहीं पढ़ा है कि क्या है क्या नहीं है। सो अब हम देखने वाले थर्ड एप्लीकेशन एप्पल इंटेलिजेंस का।
जो कि मेरे को ज़्यादा कूल नहीं लगा, बट ठीक है, इंटीग्रेट किया है तो सी हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको जो है हम पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ है, लेट फिर से जाते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये नहीं हो रहा कॉपी, फिर से जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं। 2000 वर्ड्स लग रहा है मेरे को ज़्यादा हो गया, ये कॉपी नहीं कर पा रहा है। करना तो चाहिए। ओके, इसने कर दिया है, ठीक है। अब जो है इसका कंक्लूजन हम हटा देते हैं, लेट सपोज, या फिर इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक दबाएंगे, राइटिंग टूल्स में जाएंगे। सो राइटिंग टूल्स में अगर आप देखें तो ये है AI फीचर्स। सो इसको हम बोलेंगे समराइज़ करो, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको समराइज़ करो। हमको नहीं पता है वो क्या रेट लिखा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द इंडस्ट्री फ्यूचर। सो ये है। सो इसने इतने बड़े टॉपिक को, पैराग्राफ को समराइज़ कर दिया है नोट्स के अंदर, ठीक है। और फिर हम और देखते हैं इसका क्या है। सो हमको जाना है, राइट क्लिक करना है और हमको इसको बोलना है कि मेक इट फ्रेंडली। सो हम इसको फ्रेंडली बना देते हैं। तो ये फ्रेंडली बना रहा है, एनालाइज कर रहा है कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और ऑटोमेटिकली जो है इसको फ्रेंडली बना देगा। सो ये आप देख सकते हैं, इसने ये ऊपर का चेंज कर दिया है, इफ़ यू सी। अब ये नीचे का चेंज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है टेक्स्ट क्या है, इसने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब ये नीचे का चेंज कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा जो भी लिखा था उसको रिवर्ट करके, रिवर्ट भी हम कर सकते हैं, वापस बैक जा सकते हैं, और ये जो है चेंज कर रहा है। ये फीचर मेरे को कूल लगा। आपको ईमेल लिखना है या फिर नोट्स को लेट सपोज लिंक्डइन पे शेयर करना है तो आप ये कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आइकन, ये है AI का इंटीग्रेशन इन नोट्स। सो ये आप देख सकते हैं, इसमें है प्रोफेशनल, कॉन्साइज, समरी, की पॉइंट्स, लिस्ट। ये आप सब कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं डालना है। अगर हम इसको और सिलेक्ट करें और ऊपर जाएं तो ये भी राइटिंग टूल्स है, AI इंटीग्रेशन। इस पर क्लिक करते हैं और हम इससे बोलते हैं कि इस सारे पैराग्राफ्स का की पॉइंट्स हमको दो। तो ये की पॉइंट्स कुछ सेकंड्स में हमको दे देगा। सो ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जनरेट कर रहा है ये यहाँ से और इसमें डाल रहा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। सो ये था थर्ड एप्लीकेशन एप्पल इंटेलिजेंस का। अब हम जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे देखते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ राइटिंग टूल्स विद एप्पल इंटेलिजेंस हमने अभी करके देखा, नोट्स में काम करता है। हमको मेल खोलना पड़ेगा, आप वहाँ पे भी मेल का यूज़ कर सकते हैं, मेल में यूज़ कर सकते हैं आप राइटिंग टूल्स में। सो वो भी हम देख लेते हैं। सो उसके लिए हमको मेल खोलना पड़ेगा। सो लेट सपोज हमने मेल खोला, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक मेल लिख रहे हैं हम। लेट सपोज मैं खुद को लिखता हूँ, ऋषभ बघेल 80@gmail.com। ओके, सब्जेक्ट है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप। अब इससे बोलते हैं हम, ये राइटिंग टूल का आप देख सकते हैं यहाँ पे, से बोलेंगे कि डिस्क्राइब योर चेंज। सो हम लिखते हैं राइट एन ईमेल टू माय फ्रेंड रिगार्डिंग हिज लाइफ अपडेट। और हमने इसको बोल दिया है। अब ये कंपोज नहीं कर पा रहा है, तो राइटिंग टूल्स इंटीग्रेट करा है चैट GPT के साथ, तो ये यूज़ करना हमको पड़ेगा। तो हम इसको परमिशन दे देते हैं। ओके,
रिफाइन विद चैट जीपीटी। सो ये ऑटोमेटिकली इसने हमने प्रॉम्प्ट दिया है, अब ये जो है यहाँ पे लिख रहा है। सो हम इसने बोला है कि फ्रेंड का नाम क्या होगा। सो लेट सपोज हर्ष है, ठीक है, माय नेम है ऋषभ, और लाइफ अपडेट जो है वो देख लेते हैं हम। सो लाइफ अपडेट में क्या क्या ऑप्शन है। ओके, लाइफ अपडेट, करियर, फाइनेंस, और हम इसको सेंड कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये इसने जो है हमसे क्वेश्चन पूछे और इसने जो है ईमेल लिख दिया है। ये है ईमेल इंटीग्रेशन विद मैक। सो ये भी काफ़ी कूल फीचर है, ईमेल इन मैक। सो ये था 4th फीचर। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी फीचर्स इनने यहाँ पे बोले हैं और जो भी WWDC 24 में इनने बोले थे। सो लेट्स एक्सप्लोर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर। सो आप मैसेजेस में भी एप्पल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, गेट वेब पेज समरी विद एप्पल इंटेलिजेंस। उसके लिए सफारी खोलना पड़ेगा बिकॉज ये अदर ब्राउज़र में काम नहीं करता है। तो हम सफारी खोल लेते हैं। सो हमने खोला सफारी और यहाँ पे हम डालते हैं लेट सपोज आई यूज़ नवल ब्लॉग हियर। सो नवल का हम देखते हैं ब्लॉग। ओके, सो इसमें हम देखते हैं डच फाइल आर्काइव में देखते हैं हाउ टू गेट रिच वाला। सो ये है। अब हमको इसमें लेट सपोज इसको समराइज़ करना है, काफ़ी बड़ा है ब्लॉग, ठीक है। सो हम जाएंगे इसमें और जो है शो रीडर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी। सो ये है इसका नेक्स्ट फीचर। इसकी समरी अभी तैयार हो रही है। सो आप देख सकते हैं को फाउंडर हैं, ये है नवल वेल क्रिएशन पॉजिटिव स्टेटस, ये है। सो ये था समरी जो आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात कर, ओरिजिनल इमेज हमने देख लिया है कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। एक और एप्पल फीचर की हम बात करते हैं, एप्पल फ़ोटोज़ में जो है चलता है। सो उसके लिए आपको फ़ोटो ऐप खोलना पड़ेगा। तो मैं फ़ोटो ऐप खोल लेता हूँ। पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐप होते थे जिससे आप एडिट करते थे फ़ोटोज़। सो अब यहाँ पे मान के चलिए ये है। सो इसको हम क्लीन अप कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कैसे क्लीन अप कर सकते हैं। हमको फ़ोटोज़ ऐप खोलना है, एडिट पर जाना है, इस इमेज को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एडिट पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक ब्रश भी है और इसको एडिट सेक्शन में जाकर क्लीन अप आप देख सकते हैं, टैब है यहाँ पे अलग अलग और भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और क्लीन अप में जाके ये प्रिपेयरिंग कर रहा है क्लीन अप के लिए। सो लेट सपोज ये कैट को हमको हटाना है यहाँ से, इस पाथ से। सो यहाँ पे आ रहा है क्लिक ब्रश, तो हम ये कैट को हटा देते हैं। सो ये देखिए कैट हट गई है वहाँ से। अब लेट सपोज हम हटाते हैं ये चिमनी। तो अब हम चिमनी को ये ब्रश चलाएंगे ऐसे और ये कुछ सेकंड में आप देख सकते हैं। सो ये मेरे को लगता है एप्पल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा फीचर है। बट जिस तरीके से एप्पल इंटेलिजेंस को इन्होंने शोकेस किया है वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइज में, उसके मुकाबले इसमें कुछ नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट थी और यहाँ पे चिमनी थी जो कि हट चुकी है। सो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एप्पल इंटेलिजेंस का। ये समरी वाला भी काफ़ी अच्छा है। तो एप्पल इंटेलिजेंस जो है बस यही है। अब देखा जाए तो एप्पल ने कुछ ज़्यादा इनोवेट नहीं किया है, बिकॉज देखा जाए तो चैट जीपीटी सिरी में इंटीग्रेट है और एक इमेज प्लेग्राउंड बना के रखा है इसमें, और ख़ास कुछ करा नहीं है एप्पल ने जिससे हम बोल सकें कि इनने कुछ नया इनोवेट करा है इतनी बड़ी कंपनी होकर भी। बट ठीक है, चैट जीपीटी है और ये थे फीचर एप्पल इंटेलिजेंस के। हो सकता है आने वाले अपडेट में ये लोग और कुछ नया ला सकें, बट आई डोंट थिंक सो एप्पल एआई की रेस में है और वो जीत पाएगा।
सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो ये थी वीडियो AI चैलेंज के अंडर एप्पल इंटेलिजेंस की। और अगर आप AI चैलेंज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमारा गोल है 1 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर। सो उसको कंटिन्यू करते हैं और जो है समझते हैं हाउ कैन यू अर्न। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।